जब दादी ने भगवान कृष्ण को माँ कहा, गांव के आखिरी सिरे पर एक झोपड़ी थी। न बिजली, न पंखा, न कोई आवाज। उस झोपड़ी में रहती थी श्यामा दादी। लोग कहते थे, इस झोपड़ी में सिर्फ एक बूढ़ी औरत रहती है। लेकिन सच्चाई ये थी, उस झोपड़ी में दो लोग थे, दादी और दादी का विश्वास। एक दादी और दूसरा उनका कान्हा, दादी का संसार। दादी की सुबह आंख खुलते ही शुरू होती थी एक ही नाम से, कान्हा। झोपड़ी के कोने में एक छोटी सी टूटी हुई कृष्ण की मूर्ति थी। रंग उखड़ा हुआ, कपड़े फटे, पर दादी के लिए वही पूरी दुनिया थी। दादी का पति जवानी में ही चल बसा। बेटा शहर गया, कहकर कि काम मिलते ही लेने आऊंगा। त्योहार आए गए, दादी अकेली रहीं। रात को दादी मूर्ति से कहती, तुम्हें पता है कान्हा, माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है और मैं अपने बेटे का। फिर खुद ही मुस्कुरा देती, चलो तुम तो हो। भूख और भक्ति। एक दिन घर में कुछ नहीं था, न चावल न आटा। दादी ने आखिरी सूखी रोटी बनाई, उसे दो हिस्सों में तोड़ा, एक मूर्ति के आगे रखा। पहले तुम खाओ कान्हा, भगवान भूखे रहें ये मुझसे नहीं होगा। खुद की भूख दबाकर दादी बोली, अगर आज तुम सच में मेरे हो तो मेरी भूख समझना। बीमारी की रात। एक ठंडी रात दादी तेज बुखार में कांप रही थी। कोई दरवाज़ा खटखटाने वाला नहीं। दादी की सांसें भारी हो रही थीं। कान्हा, लगता है दादी अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। उन्होंने मूर्ति को छाती से लगा लिया। डर लग रहा है, तुम हो ना जब भगवान आए। दादी। दादी की आंखें खुली। सामने खड़ा था नीले रंग का बालक, पीले वस्त्र, आंखों में करुणा और होठों पर वही मुस्कान। कान्हा, तुम सच में आ गए। दादी फूट फूट कर रो पड़ी। लोग कहते थे तुम नहीं हो, फिर तुम क्यों आए। कृष्ण बोले, क्योंकि तुमने मुझे भगवान नहीं, बेटा समझा। अंतिम पल। दादी ने धीमे से कहा, अगर जाना ही है तो तुम्हारी गोद में जाना चाहती हूँ। कृष्ण ने उन्हें अपनी गोद में सुला लिया। सो जाओ दादी, अब कोई दर्द नहीं होगा। सुबह का सन्नाटा। सुबह गांव वाले झोपड़ी में पहुंचे। दादी शांत थीं। चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसी किसी माँ को अपने बच्चे को देखकर मिलती है। उनके सीने से लगी थी वही कृष्ण की मूर्ति। अब वो टूटी नहीं थी। सच जो रह गया। उस दिन गांव ने जाना, भगवान मंदिरों में नहीं, उन दिलों में रहते हैं जो उन्हें